हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड रिक्रूटमेंट 2024 के नोटिफिकेशन के बारे में। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज के लिए वैकेंसीज का नोटिफिकेशन आ चुका है। ये परमानेंट जॉब रहेगी। अप्लाई अगर आप करना चाहते हैं तो इसकी डेट है 6 दिसंबर 2024 से लेकर 6 जनवरी 2025 तक का पूरा एक महीने का समय रहेगा आपके लिए, जिसमें आप ऑनलाइन वे में अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट है cochinshipyard.in। तो चलिए वीडियो में पूरी जानकारी लेते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि जितनी भी वेरीफाइड गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनकी नोटिफिकेशंस रेगुलरली इस चैनल पे अपलोड की जाती है। तो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा जो ऑफिशियल नोटिस दिया गया उसका ये पिक्चर आप देख रहे हैं। देखिए, जो कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड है ये मिनी रत्ना है, ठीक है। शेड्यूल ए कंपनी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज। तो बढ़िया जॉब है, मिनी रत्ना है और परमानेंट जॉब रहेगी ये, ठीक है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव ट्रेनीज की बेसिकली ये वैकेंसी है। अब इसमें जो पूरा प्रोसेस रहेगा ना, चलिए चेक करते हैं। तो देखिए, इसमें ना जो वैकेंसीज टोटल 44 दी गई है ना, इसमें जो डिसिप्लिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और डिसिप्लिन के जो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल के स्टूडेंट्स कर सकते हैं जिन्होंने मैकेनिकल में बीटेक किया हुआ है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए, अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से 65% में बीटेक की है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल में सेम 65% से किया है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब बीटेक किया है तो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स के भी कर सकते हैं बच्चे, वही सेम क्राइटेरिया है। देन नेवल आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में जिन्होंने बीटेक किया है वो कर सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स जो हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपने या तो कंप्यूटर साइंस में बीटेक किया है, ठीक है, या फिर आपने इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में बीटेक किया है, या फिर मास्टर्स किया है आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में, मतलब एमसीए किया हुआ है, ठीक है। और इसमें रिक्वायर्ड है कि आपको ना लैंग्वेजेस की नॉलेज होनी चाहिए है। कौन कौन सी हमें बताया गया है? रिप्यूटेड वैलिड सर्टिफिकेशन फ्रॉम रिप्यूटेड एजेंसीज ऑर्गेनाइजेशंस ऑन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, देन डीबीएमएस, नेटवर्किंग, ईआरपी सिस्टम, है ना, ये डिजायरेबल रहेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। और अगेन 7th पे है ह्यूमन रिसोर्स। तो अगर आपने 2 ईयर मास्टर्स डिग्री की है या फिर इक्विवेलेंट डिग्री की है या इक्विवेलेंट डिप्लोमा किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री की हुई है विद 65% मार्क्स, किसमें मास्टर्स डिग्री है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद स्पेशलाइजेशन इन एचआर, ठीक है, तो अप्लाई कर सकेंगे। देन पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इन सोशल वर्क with the specialization in personal management और लेबर वेलफेयर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है पर्सनल मैनेजमेंट में, तब भी आप एचआर के लिए अप्लाई कर सकेंगे। और लास्ट में है फाइनेंस के लिए, ठीक है। तो अगर आपने फाइनल एग्जाम पास कर लिया है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया या फिर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स तो वैसे हमने देख भी ली है। 6 दिसंबर से लेकर 6 जनवरी 2025 तक का आपके पास टाइम रहेगा। अब आप ये देख लीजिए कि मैकेनिकल के लिए इसमें पोस्ट है टोटल 20, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए 4 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हैं 2, देन नेवल आर्किटेक्चर के लिए 6 हैं, सिविल के लिए 3 हैं, आईटी के लिए 2 हैं, देन एचआर के लिए 4 हैं और फिनेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए 3 पोस्टें हैं। टोटल 44 पोस्ट रहेंगी। अब इसमें ये देख लीजिए कि आपकी पोस्टिंग जो है ना वो कहाँ कहाँ होगी। तो जो पोस्टिंग रहेगी ना वो कोच्चि, देन मुंबई, देन कोलकाता और अंडमान निकोबार आइलैंड्स पर मोस्टली होने की संभावना पूरी पूरी है। मतलब यही एरियाज रहेंगे जहां पर आपकी पोस्टिंग होगी। सैलरी स्ट्रक्चर देख लेते हैं भाई। बेसिक पे जो है ना वो 40,000 है, डीए 19,080 दिया गया है,
HRA 7200 है, पर्क्स एंड अलाउंसेस को मिला लें तो ये है 14,000, पर मंथ अप्रोक्सीमेटली है 80,280, ठीक है। और बाकी सारे भी अगर जो हम अलाउंसेस वगैरह मिला लें तो आपकी ना पर एनम 14 लाख जो है अप्रोक्सीमेटली सैलरी यहाँ पर बताई गई है, ठीक है। तो सीटीसी अगर देखें तो कितनी है ये 14 लाख, तो बहुत ही बढ़िया पोस्ट है। तो अगर एलिजिबल है तो इसके लिए अप्लाई कर दीजिए। एज चेक कर लेते हैं तो भाई इसमें अपर एज लिमिट है 27 साल मैक्सिमम एज लिमिट दी गई है 6 जनवरी 2025 तक, ठीक है। तो अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स है, ओबीसी के लिए 3 साल की रिलैक्सेशन है, SC ST के लिए 5 साल की रिलैक्सेशन है। देन जो रहेंगे पर्सन्स विद द बेंचमार्क डिसेबिलिटी है ना, तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स उनके लिए जो है गाइडलाइंस हैं गवर्नमेंट की, उसके हिसाब से रिलैक्सेशन मिल जाएगी। मेथड ऑफ सिलेक्शन जो है ना 2 फेजेस में होगी। फेज 1 में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप ऑनलाइन टेस्ट होगा 60 नंबर का, ठीक है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। देन वो जो क्वेश्चंस रहेंगे ना जनरल अवेयरनेस के होंगे, इंग्लिश लैंग्वेज होगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एबिलिटी, देन सब्जेक्ट बेस्ड 40 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये बढ़िया बात है, कोई नेगेटिव मार्किंग फेज 1 में नहीं होगी। उसके बाद भाई फेज 2 में आप अगर फेज 1 क्लियर हो जाता है तो फेज 2 में ग्रुप डिस्कशन होगी, राइटिंग स्किल और पर्सनल इंटरव्यू रहेगा 40 नंबर का। तो अब यहाँ पर आप देख लीजिए, पहले तो जो आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है वो 60 नंबर का होगा, ग्रुप डिस्कशन 10 नंबर की है, राइटिंग स्किल 10 नंबर के हैं, पर्सनल इंटरव्यू 20 नंबर का, तो टोटल ये 100 मार्क्स का कंप्लीट जो फेजेस बन गए हैं वो 100 मार्क्स का आपका रहेगा, ठीक है। फेज 1 का जो टेस्ट है ना वो होगा केरला के अलग अलग सेंटर्स में, ठीक है, जो कि CSL मतलब कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा डिसाइड किए जाएंगे। फेज 1 का वहां पे एग्जाम होगा, ठीक है। और जो फेज 2 है ना वो भी CSL के द्वारा डिसाइड किया गया है, ये कोच्चि में होने का पूरा पूरा अभी तक जो गाइडलाइंस है वो है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आपके लिए बताया गया है कि जो मिनिमम पासिंग मार्क्स रहेंगे ना, जो आपका फर्स्ट टेस्ट है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, उसमें EWS के लिए 50% है, ठीक है। देन OBC के लिए 45%, SC ST के लिए 40%, ठीक है। PWBD के लिए जो है ये रहेंगे 40%, मतलब EWS और जनरल कैटेगरी के लिए 50% पासिंग मार्क्स होने चाहिए हैं। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, ठीक है, वो फर्दर स्टेजेस में जाएंगे और फाइनली अकॉर्डिंगली जो सारा सिस्टम रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपकी जो है सिलेक्शन होगी। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। तो जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, ठीक है। मैकेनिकल के लिए जो अप्लाई करेंगे ना स्टूडेंट्स, उनकी जो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन है उसमें अगर आपने इंडस्ट्रियल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, then industrial engineering, mechanical production and tool engineering, then mechatronics, then production engineering और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर बीटेक किया है तो मैकेनिकल के रेफरेंस में आप अप्लाई कर सकेंगे। इलेक्ट्रिकल के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, देन इलेक्ट्रॉनिक्स में अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये सभी जिन्होंने किया हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स के फील्ड में आ जाएंगे, ठीक है। और नेवल आर्किटेक्चर में नेवल आर्किटेक्चर एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग, नेवल आर्किटेक्चर एंड ओशन इंजीनियरिंग, ड्यूअल डिग्री नेवल आर्किटेक्चर जिसमें बीटेक विद एमटेक है, ठीक है। देन नेवल आर्किटेक्चर एंड शिप बिल्डिंग, नेवल आर्किटेक्चर एंड मरीन इंजीनियरिंग, तो ये जो है इक्वलेंट ही माने जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं सर्विस अग्रीमेंट की। तो देखिए यहाँ पे 5 साल का सर्विस अग्रीमेंट है, बॉन्ड की तरह आप समझ लीजिए, 5 लाख का बॉन्ड रहेगा अदरवाइज, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट्स जो आपको अपलोड करने हैं, तो देखिए सारे आपके सर्टिफिकेट्स हो गए 10th +2, देन क्वालिफिकेशन आपकी बीटेक होगी और रिलेटेड कास्ट, अगर डिसेबिलिटी है ना, तो ये सारे जो हैं डॉक्यूमेंट्स आपको जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो सारे जो डॉक्यूमेंट्स होंगे वो प्रॉपरली आपने अपलोड करने हैं। एप्लीकेशन फी अब चेक कर लीजिए,
ये है 1000 रुपीज एप्लीकेशन फी है, ठीक है। जो कि आपने ऑनलाइन वे में ही जो है अप्लाई, जब आप भरोगे, फॉर्म भरोगे तो ऑनलाइन ही आप जो है फी भी फिल करोगे, ठीक है। और SC ST जो है उन्हें कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं देनी पड़ेगी। अप्लाई कैसे करेंगे? तो भाई सबसे पहले आप www.cochinshipyard.in पे जाएंगे, ठीक है। करियर पेज पे जाएंगे, CSL कोच्चि पे जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद 2 फेज रजिस्ट्रेशन होगी, रजिस्ट्रेशन एंड देन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है जी। एप्लीकेशन को आपने सबमिट करना है प्रॉपरली, सारा चेक करने के बाद, सब सारी इंफॉर्मेशन देने के बाद आप जो है उसको सबमिट करोगे, ठीक है। और एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब एंड में यहाँ पे देखिए ये मेल आईडी दी हुई है इन्होंने, अगर आपको कोई क्वेरी है, कोई जानकारी लेनी है तो यहाँ पे मेल करके जो है जानकारी ले सकते हैं। मेल आईडी है helpdesk.csl9@gmail.com। तो यहाँ पे जाके अपनी इंफॉर्मेशन जो भी है ले सकते हैं मेल के थ्रू। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, जिनकी भी एलिजिबिलिटी बन रही है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। Thanks for watching the video and best of luck.